तो चलिए जो सीखा वही बताऊंगा और 10-10 मिनट के रोटेशन में सब कुछ बताना है। तो देखिए सब इसमें टॉपिक आ जाता है, कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो मैंने पढ़ाई लिखाई की अपने अपने लाइफ में। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ जो इसका बेस है, सिंपली बात है, आप इंटरमीडिएट में पढ़ते हैं। फिर आपका स्पोर्ट्स ऑफ इंडिया जो मेरे देश का गर्व है, संविधान ऑफ इंडिया जो कि संविधान है, हिस्ट्री ऑफ इंडिया और आपका धर्मा ऑफ इंडिया। तो मैं ये मानता हूँ सब चीज़ जुड़ा हुआ है। मैंने जैसे आपको पहले एग्जांपल दिया कि इंडिया पाकिस्तान का क्रिकेट मैच होता है तो पाकिस्तान से इंडिया हार जाती है तो लगता है हम सब कुछ हार चुके हैं। इंग्लैंड से हारती है, ऑस्ट्रेलिया से बहुत बार हारे हैं, वेस्ट इंडीज से हारे हैं, न्यूजीलैंड से हारे हैं, जिम्बाब्वे केनिया से भी हारे हैं, उतना दुख नहीं लगता। पाकिस्तान से हारने में दुख इसलिए लगता है। तो कुछ कुछ है बातें जो कि फिजिक्स में लिखा गया, प्रिंसिपल ऑफ कॉजलिटी। कोई भी चीज़ जब तक उसके पीछे कोई 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 पक्ष नहीं होता तब तक वो नहीं एग्जिस्ट कर सकता। उसके पीछे एक कॉज कारण होना आवश्यक है, ये फिजिक्स का प्रिंसिपल ऑफ कॉजलिटी कहता है। ठीक है, तो चलिए आज फिर फिजिक्स पे ही बात होती है। बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे ब्यूटीफुल सब्जेक्ट, मुझे पता नहीं था मुझे क्या पढ़ना है। और केमिस्ट्री में भी आधी केमिस्ट्री फिजिक्स पे ही है, जिसको फिजिकल केमिस्ट्री कहते हैं। अगर आपने कभी भी अगर आपने इंटरमीडिएट का एग्जाम दिया होगा तो केमिस्ट्री का जो पूरा पेपर दो भाग में डिवाइडेड है, एक फिजिकल केमिस्ट्री, एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री 65% तक होता है, ऑर्गेनिक 35। फिजिकल केमिस्ट्री का जो है आपका जो क्या कह लीजिए, आपका जो थर्मोडायनेमिक्स है, आपका जो सॉलिड स्टेट है, मोटा मोटी मैं समझा रहा हूँ, आपका जो ये है, ये सारी चीज़ें, केमिकल काइनेटिक्स है और क्या सॉल्यूशंस है, ये सारी चीज़ों की जो 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 थ्योरी है वो फिजिक्स पे डिपेंडेंट। तो फिजिकल केमिस्ट्री ज़्यादा फिजिक्स ओरिएंटेड है। ठीक है, और मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। मैं आपको हंसेंगे आप ये बात, मैं अगर बहुत बड़े दो चीज़ों से मुझे दो चीज़ों को सुन के मुझे बहुत ही आश्चर्य हुआ था। एक बार मैं गया था एक बहुत बड़े कॉलेज में, आईआईटी भी आप समझ सकते हैं, बहुत बड़े आईआईटी ना हो, बहुत बड़े कॉलेज में। तो मैंने एक ने पूछा कि व्हाट इज योर एजुकेशन क्वालिफिकेशन। तो बड़े टीचर थे, बूढ़े थे, तो मैंने घमंड से कहा, घमंड से नहीं, मतलब खुशी होती कि आई हैव डन माय इंजीनियरिंग कंप्यूटर साइंस। तो बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि सी आई थिंक दैट क्या कि engineering is a very 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 technocratic thing, but if you have to be really knowledgeful, so then you have to do masters and post graduations in physics and mathematics. Engineering in computer science, it is a very what you can say technical thing. It is not such a theoretical thing. तो मुझे थोड़ा गुस्सा आ गया। ठीक है, दूसरे ने किसी एक ने कहा था, वो बहुत बड़े नहीं थे लेकिन उससे मुझे हल्का हल्का याद है कि हमने पूछा तो कहा फिजिक्स इज द अल्टीमेट एंड हाईएस्ट लेवल ऑफ साइंस ऑफ दिस वर्ल्ड। मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स एंड कंप्यूटर साइंस इज जस्ट एन इंटरेक्शन बिटवीन ह्यूमन एंड अ मशीन। फिर सुनिए, फिजिक्स इज द हाईएस्ट एंड topmost level of science is this world. Mathematics is the interaction between human and a machine, and computer science is physics is the highest and topmost science in the world. Mathematics is the language of physics and computer science is just an interaction between a human and a machine. ये बात मुझे कही थी, ये बात मुझे बताई थी, बहुत अच्छा, मुझे सुन के पता नहीं कैसा लगा। चलिए फिजिक्स की बात करते हैं। देखिए फिजिक्स को अब अगर आप क्लास 9th में पढ़ेंगे तो इट इज अ साइंटिफिक एंड टेक्निकल एंड मैथमेटिकल स्टडी ऑफ द सोसाइटी एंड नेचर, ऐसा पढ़ लेंगे तो क्या इतना लिख के आप पास हो जाएंगे फिजिक्स में। इंटरमीडिएट में बीएससी पढ़ा होगा, एमएससी पढ़ा होगा तो बहुत बड़ा होता है। ठीक है, ये है। तो आप किसी भी फिजिक्स पढ़िए, आपने 10th का अगर पढ़ा होगा 10th में, तो 10th में क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट होता है। 10th का बहुत हम जब 10th में थे तो 100 नंबर का था, तो मुझे हल्का हल्का याद है 25 का प्रैक्टिकल था और 25 फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का नंबर था। 10th का जब पेपर हुआ था, सबसे पहली बार साइंस का हाईएस्ट लेवल। तो फिजिक्स में क्या होता है, मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ऑप्टिक्स, और ये चार ही चीज होते हैं। 25 नंबर में इससे ज्यादा और क्या आ जाएगा। ठीक है, तो ये फिजिक्स का होता है। ठीक है, जो मैंने आपको अभी भी बताया। ठीक है, तो फिजिक्स का ये पूरा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो फिर तो लेकिन देखिए बात ये है, पूरी जो आपकी जो कंप्यूटर साइंस, अगर आप चलो मैं मान लेता हूँ कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, ये पूरा चीज जो मेरे जीवन का अध्याय है, तो इसकी जो बेसिस है ये फिजिक्स और मैथमेटिक्स पे है। मैं मोटा मोटी बहुत हाई लेवल बात कर रहा हूँ, मैं लो लेवल, अभी मैं ग्राउंड की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ या उससे ऊपर की बात कर रहा हूँ। तो कंप्यूटर साइंस एंड क्योंकि जो मैथमेटिक्स है आपके, फिजिक्स की वो लैंग्वेज है। ठीक है, जैसे अगर आप लिखते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज एक्सीलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज dx by dt is equal to v, dv by dt is equal to a। ठीक है, चलिए, और क्या है
ठीक है, समेशन इसका उल्टा होता है या इंटीग्रल कह लीजिए, चलो उसको मैं बाद में बताऊंगा, ठीक है। तो ये एक फंडामेंटल पीएच होने के नाते मैंने आपको चीजें बताई। तो आप 10th का आप देते हैं, सिंपली 10th पे आइए, आप इंटर पे मत जाइए, वो थोड़ा हाई लेवल का है। 10th पे आपका होता है, ये होता है केमिस्ट्री में क्या होता है, केमिस्ट्री में पीएच वैल्यू निकालती है, एसिड और बेस क्या होता है, एसिड और बेस मिलता है तो उससे रिएक्शन होता है और उससे सॉल्ट एंड वाटर होता है, H2SO4, और अगर बहुत ही आप स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग है तो बहुत ही भयानक रिएक्शन होगा, ये होता है, ठीक है। नाइट्रिक एसिड भी आप देख रहे हैं, सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, ये होता है। और ये होता है फिर केमिस्ट्री में आप अगर आप देखें तो सॉलिड स्टेट का होता है कि सॉलिड लिक्विड में गैस में क्या अंतर होता है, तो बेसिक्स होती है अगर आप देखें केमिस्ट्री और मैथ में, इतना हाई लेवल का नहीं होता, जस्ट बेसिक्स होते हैं क्योंकि वो बस एग्जाम के पास करने के लिए है, आपका जो है हाई स्कूल तक की पढ़ाई, ठीक है। ये मत सोचिए कि हाई स्कूल तक की पढ़ाई का, मैं आज भी कहता हूँ अगर आपकी मानसिकता सही हो, अगर आप प्रॉपर हो तो हाई स्कूल तक की पढ़ाई के बाद भी आप लाइफ में बहुत सक्सेसफुल हो सकते हैं। समझ लीजिए आपको साइंस नहीं आती, आपने हाई स्कूल तक पढ़ा, कॉमर्स पढ़ा, आप एमबीए कर लीजिए। मेरे कितने अच्छे दोस्त हैं जो एमबीए अच्छे कॉलेज से किए कॉमर्स, वो इतना सक्सेसफुल है, मैं कभी उतना सक्सेसफुल नहीं बन सकता। मैं तो जिंदगी भर गाली खा खा के ही पढ़ा हूँ, कभी भी मैंने चॉइस से नहीं पढ़ाई की है, एटलीस्ट स्कूल लेवल तक, स्कूल के 10th तक आप मान लीजिए, ठीक है। सामने सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, सौरव गांगुली थे, तो कौन पढ़ाई लिखाई करे, तेंदुलकर बनना है, पढ़ाई लिखाई करने में मन नहीं लगता था, ठीक है। तो चलो ये बात हुई पुरानी आपकी। तो फिजिक्स का आप डेफिनेशन करेंगे तो अगर आप मोटा मोटी देखिए 10 मिनट की बात है, फिजिक्स 10 मिनट में क्या 10,000 साल में मैं समझा नहीं सकता, 10 मिनट तो बहुत कम है। तो फिजिक्स की जब आप बेसिक्स बात करते हैं, मैं थोड़ा हायर लेवल भी बात करूँ, लोअर लेवल भी, ठीक है। तो एक्चुअली सबसे पहला देखो एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट अगर मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रिसिटी में, रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज मैग्नेटिज्म, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिसिटी, जो मैक्सवेल फोर इक्वेशन में है, ठीक है। ठीक है, चलो ये आया, ठीक है। तो फॉर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की बात है कि एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी चेंज इनटू वन फ्रॉम अनदर। तो जब आप एक इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है, तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है तो एक फील्ड क्रिएट होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड का चेंज होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, और रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करता है। तो इसी को आपका मैक्सवेल का फोर इक्वेशन वो कहते हैं। पहला इक्वेशन है, मैं आप मोटा मोटी बता देता हूँ कि ये एक और भी एक एडिशन करता हूँ कि एक सिंगल चार्ज, जैसे एक सिंगल जिसको जो सिंगल जो एक सिंगल इलेक्ट्रिक चार्ज है वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है अपने 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 सराउंडिंग में। लेकिन मैग्नेटिज्म में सिंगल पोल नहीं हो सकता, मैग्नेटिज्म हर समय बाईपोल में, नॉर्थ और साउथ पोल में हो सकता है। इसलिए मैग्नेटिज्म का रिजल्टेंट जो मैग्नेटिक फील्ड हो जीरो होगा अगर हम नॉर्थ साउथ पोल को दो ऑपोजिट मान लें, ठीक है। तो मैग्नेट, ठीक है, चलिए ये चीजें हो गई, ठीक है। तो उसके बाद ऑप्टिक्स है, उसके बाद एटॉमिक स्ट्रक्चर है, तो ठीक है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि बहुत ठोकर खाने के बाद पढ़ाई लिखाई की, तो कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग जो मैंने पढ़ा, उसकी जो बेसिक आत्मा है आपकी, उसकी जो बेसिक्स है वो आपकी फिजिक्स, केमिस्ट्री भी आपको मैं इसलिए कह रहा हूँ केमिस्ट्री को, क्यों कह रहा हूँ, फिजिकल केमिस्ट्री जो 65% जो आता है वो फिजिक्स का ही एक तरह से वो है, ठीक है, फिजिक्स से जुड़ा हुआ है, फिजिक्स का ही एक एक एक, एक आप फिजिक्स को उसको मान सकते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री और फिर मैथमेटिक्स, तीन चीजों से ही आपका पूरा जो है बनता है आपका ये, ठीक है। ये चीज मैंने आपसे कहा। और कंप्यूटर, क्योंकि कंप्यूटर साइंस की सबसे स्ट्रॉन्ग चीज है मैथमेटिक्स, और मैथमेटिक्स में एक पार्ट है डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, कैलकुलस है, प्रोबेबिलिटी भी कहते हैं, कैलकुलस है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स ही कंप्यूटर साइंस की पूरी अंडरस्टैंडिंग की आत्मा है। मतलब एक होता है कंप्यूटर साइंस तो वीडियो गेम खेलने, लेकिन होता है कंप्यूटर साइंस के इंटरनल जो आपके डायनेमिक्स है, इंटरनल जो आपके स्ट्रक्चर समझना, उसके लिए डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। और डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का एक सबसेक्शन है, वो है आपका बाइनरी मैथमेटिक्स, 0 and 1, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी पासेज 0, तो वो है आपका है। तो यही मैं कहना चाहता हूँ, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग या कंप्यूटर मशीन लर्निंग की बेसिक्स आपकी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ है, या फिजिक्स मैथ है कह लो, अगर मोटा मोटी फिजिक्स और मैथ है। और मैथमेटिक्स का जो डिस्क्रीट मैथ है उसका जो सब सेक्शन है आपका बाइनरी मैथमेटिक्स, वो है आपकी उसका बेसिक, सब चीजें आई है, चाहे आपका डेटा स्ट्रक्चराइजेशन हो, चाहे एरे फॉर्म में होता है या लिंक लिस्ट फॉर्म में होता है, चाहे आपका डिजिटल लॉजिक हो, चाहे कंप्यूटर आर्किटेक्चर हो, चाहे आपका ये नेटवर्किंग प्रोसेस हो, चाहे आपका कंपाइलेशन हो, कंपाइलेशन या कंपाइलेशन जिसको कंपाइलेशन कहते हैं, रनिंग ऑफ अ प्रोग्राम एंड कंपाइलेशन, ये सारी चीजों, चाहे आपका सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हो, सब चीजों को आप दिखाइए। तो ये मैथमेटिक्स का से इसकी शुरुआत होती है, और फिजिक्स का लैंग्वेज है मैथमेटिक्स, ठीक है। तो ये मैंने आपको रिलेशन बताया फिजिक्स, मैथमेटिक्स और कंप्यूटर साइंस में। और ये कहना चाहता हूँ कि इतना ऐसी बातें मैं कैसे करूँ, मुझे भी कुछ पता नहीं था, लेकिन कहते हैं जिंदगी में कि मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, बर्बादियों का जश्न मनाता चला, ठोकर खा के ही इंसान सीखता है।
और मैं ये बात आपसे सही कहना चाहता हूँ, अगले लेक्चर पे कहूंगा, तो अभी थोड़ा छोटा बोल देता हूँ। तो मैं तो ये, हाँ, ये बात एकदम ठीक है कि आप पढ़ लिख के एक डिग्री जॉब पाने के लिए हम पढ़ते हैं, ये बात सही है, बिल्कुल, उसमें कोई इफेक्ट बढ़ नहीं हो सकता। लेकिन लेकिन आप जब पढ़ाई करते हैं किसी भी चीज की, मैंने जब पहली बार कंप्यूटर साइंस और शायद पढ़ा होगा, फिजिक्स मैथमेटिक्स पढ़ा होगा, तो तब मैंने डर के मारे पास होने के लिए पढ़ा होगा। दूसरी बार भी पढ़ा होगा तब भी गेट का एग्जाम तो डर के। लेकिन जब मैंने इसको कई बार स्टूडेंट्स के सामने इसको डिस्क्राइब किया या इसको पढ़ाने की कोशिश की, तो मेरा जो खुद का जो टेक्निकल लेवल है वो उसमें प्रभाव पड़ा है। ठीक है, चलिए, थैंक यू।